और उधर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, हरिद्वार नैनीताल के जिला अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं, जहां भूमि खरीद फरोख्त से संबंधित रिपोर्ट की तलब, भूमि कानून का उल्लंघन करने पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। तो जो भू कानून को लेकर सरकार सख्त हुई है, अब उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हरिद्वार और नैनीताल के जिला अधिकारियों से भूमि की खरीद फरोख्त की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर ही देने को कहा, और इसमें अगर लापरवाही की जा रही है, भू कानून से संबंधित कोई भी दिक्कतें अगर सामने आ रही हैं, तो उस पर एफआईआर करने के बाद राधा रतूड़ी की ओर से की गई है। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मुख्य सचिव ने यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं कि भू कानून का आप कोई भी अगर उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर सीधा एफआईआर होगी, और इसी के साथ 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट तैयार कर देनी होगी। ऋषिका, कुछ समय पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मीडिया से रूबरू होकर इस बात को कहा था कि आने वाले समय में जब उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आउट होगा, बजट सत्र की मुख्यमंत्री ने बात कही थी, उस दौरान जो संशोधित भू कानून से संबंधित जो संशोधित विधेयक है उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो सरकार ने अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी है कि उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग हैं, इनकी भूमि का संरक्षण कैसे हो सकता है, इसके लिए सरकार जो है वो रणनीति तैयार कर रही है। और जो बाहरी क्षेत्रों के लोग यहाँ आकर भूमि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उनका प्रायोजन क्या है, उनका उद्देश्य भूमि लेने का आखिर क्या है, और जो उद्देश्य भूमि खरीदते वक्त दर्शाया गया है, क्या उसी के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सरकार के नियमों का अगर अनुपालन नहीं हो रहा, तो ऐसे भूमि खरीदने वाले क्रेताओं पर सरकार मुकदमा दर्ज करने की रणनीति बना रही है। और मुख्यमंत्री पहले ही साफ तौर पर दो टूक कह चुके हैं। अब अधिकारियों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है अधिकारियों के स्तर पर, शासन के स्तर के अधिकारी जो हैं उनके स्तर से, और जो जिलों के जिला अधिकारी उनके स्तर से, कि जो भी भूमि की खरीदारी की गई है उसका उद्देश्य आखिर क्या था, जिलाधिकारी ने जो अनुमति दी है उसका स्टेटस क्या है। अब इसी की रिपोर्ट मुख्य सचिव ने तलब की है, जिसमें से 11 जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने अपने जनपदों की रिपोर्ट दे दी है। और अब जो 2 जनपद बचे हैं, जिसमें हरिद्वार जिला है और नैनीताल जिला है, इन जिलों के जिलाधिकारियों को रिपोर्ट देनी है, और इसके लिए एक समय नियत कर दिया गया है। 24 घंटे की समय सीमा तय की गई है। मुख्य सचिव ने साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि जो भू कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी जिस उद्देश्य से जिसने जो भूमि खरीदी है, अगर उसका अनुपालन नहीं किया है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और आगे कार्रवाई की जाए। दूसरा, अभी तक की जो अनुमति भूमि खरीद के मामले में दी गई है जिलाधिकारियों के स्तर से, उसकी रिपोर्ट जो है वो शासन को दी जाए। और जो शासन को रिपोर्ट दी गई है उसमें रुद्रप्रयाग, चंपावत, इन जिलों को अगर छोड़ दे तो कई ऐसे जनपद है जहां पर नियमों का अनुपालन नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। तो सरकार ने अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी है। और ऋषिका, आप जानती हैं कि कुछ समय पहले सरकार के मुखिया के दिशा निर्देश के बाद अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने अलग अलग समय पर जो अतिक्रमण है, जो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जे कर लिए गए हैं, उन पर भी उनको कब्जे मुक्त कराने के लिए, अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से वन विभाग है, राजस्व विभाग है, एमडीडी है, जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, इनके स्तर से कार्रवाई की जा रही है और अभियान भी चलाए जा रहे हैं समय समय पर। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहां जिन क्षेत्रों में सरकारी तंत्र ने अतिक्रमण हटाया है सरकारी भूमि से, वहां दोबारा से अतिक्रमण ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार भूमि की खरीदारी को लेकर और इसके उपयोग को लेकर गंभीर है, और आने वाले समय में भी सरकार एक्शन लेगी। और फिलहाल भी अधिकारी जो है अब तन्मयता से इस कवायद में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया, देखिए 11 जिलों से शासन को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, और जैसा आपने कहा कि रुद्रप्रयाग और चंपावत को अगर छोड़ दें तो 9 जिलों में उल्लंघन हुआ है, जिस पर अब कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अभी हरिद्वार और नैनीताल जिला अधिकारियों को मुख्य सचिव की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द रिपोर्ट तलब कराएं, और उसके लिए समय सीमा भी निश्चित किया गया है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो हरिद्वार और नैनीताल के जिला अधिकारियों को मुख्य सचिव के निर्देश, जहां भूमि खरीद फरोख्त से संबंधित रिपोर्ट तलब करने को कहा गया है। 24 घंटे का समय मुख्य सचिव की ओर से दिया गया है, और अगर किसी भी जिलाधिकारी की ओर से भू कानून का या फिर किन्हीं लोगों की वजह से भू कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उनके ऊपर एफआईआर के निर्देश मुख्य सचिव की ओर से दे दिए गए हैं।